विद्यार्थियों, स्वागत है आप सबका। हम लोग व्यंजन संधि पढ़ रहे हैं, तो हम इसके आगे नियम 8 देखते हैं कि देखिए, यदि सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बना कोई भी शब्द आएगा तो दंत सकार का आगम हो जाता है। क्या हो जाएगा? सम उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द आएंगे तो दंत सकार का आगम हो जाता है। अब देखिए, सम उपसर्ग है, जैसे सम प्लस कार, इसमें क्या है? सम उपसर्ग है ना। तो सम प्लस कार से क्या हो जाएगा? संस्कार हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। और देखिए, सम प्लस कृति क्या हो जाएगा? संस्कृति हो जाएगा। सम प्लस कृति संस्कृति हो जाएगा। यहाँ देखिए कि दंत सकार का आगम हो गया है, यहाँ पर दंत सकार का आगम हो गया है। देखिए, क्री धातु से बने शब्द, जैसे कि क्री धातु से बने शब्द कार हो गए, है ना। शब्द कार हो गया, करण हो गया, कार्य हो गया, कर्ता हो गया, कृतिया कृति हो गया। तो सम प्लस करण संस्करण हो जाएगा, सम प्लस कार्य संस्कारी हो जाएगा, सम प्लस कर्ता संस्कर्ता हो जाएगा। अब इसके आगे देखिए, नियम 9 में क्या है कि यदि परि उपसर्ग के बाद कोई भी क्री धातु से बना शब्द आएगा तो मूर्धा सकार का आगम हो जाएगा, है ना। परि उपसर्ग के बाद क्री धातु से बने शब्द आएंगे तो मूर्धा सकार का आगम हो जाएगा। जैसे देखिए कि परि प्लस कार, परि उपसर्ग है, क्री धातु से बने शब्द हैं, है ना। तो देखिए मूर्धा सकार का आगम हो जाएगा। शब्द क्या बनेगा? परिष्कार बनेगा, परिष्कार बनेगा। उसी तरह देखिए, परिष्कार भी हो जाएगा, परिष्कर्ता भी हो जाएगा, परिष्कृत भी हो जाएगा। तो ये सब परि प्लस कृत में, परि प्लस कर्ता में, परि प्लस कार में टूट जाएगा। फिर उसके बाद व्यंजन संधि का नियम 10 है। इसमें देखिए क्या चीज़ दिया गया है कि यदि किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो, किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो और उसके बाद किसी स्वर का योग हो तो वहाँ पर संधि नहीं बल्कि क्या होता है? संयोग होता है ना। जैसे अब देखो, ये स्वर रहित है, माँ स्वर रहित है ना। किसी उपसर्ग का अंतिम वर्ण स्वर रहित हो तो देखो माँ स्वर रहित है और उसके बाद किसी स्वर का योग हो। अब देखो यहाँ स्वर का योग हो रहा है, यहाँ भी स्वर का योग हो रहा है, यहाँ भी स्वर का योग हो रहा है। तो संधि नहीं हो रही बल्कि संयोग हो रहा है। संयोग होना मतलब आपस में जुड़ जा रहे हैं। तो सम प्लस आचार देखो समाचार हो गया, और निर प्लस उपाय निरुपाय हो गया। भाई रा हलंत है, आगे ऊ है तो रा पर इसी ऊ की मात्रा लग गई है, तो ये बन गया है निरुपाय बन गया है। उसी तरह निर प्लस उत्तर हो गया है निरुत्तर। देखिए व्यंजन संधि का यह उदाहरण, यहाँ से अधिकतर प्रश्न बनते हैं। देखिए ये नियम 11 है, ता दा के बाद, है ना। यदि ता और दा के बाद में क्या आता है? चा छा आता है, या जा झा आता है, या टा ठा आता है, या ढा डा ढा आता है, या ला आता है, या सा आता है। तो क्रमशः चा जा टा डा ला और ये आधा चा छा ये हो जाता है। अब इसको यहाँ देखेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए कह रहा है ना कि यदि ता दा के बाद, है ना, ता और दा के बाद में चा या छा आता है तो चाहे ता हो चाहे दा हो, किस में बदल जाएगा? चा में बदल जाएगा। उसी तरह यदि ता और दा के बाद में जा और झा आ रहा है तो ता दा किस में बदल जाएगा? जा में बदल जाएगा। उसी तरह ता और दा के बाद में यदि टा ठा आएगा तो ता दा किस में बदलेगा? टा में बदलेगा। ता और दा के बाद में डा ढा आएगा तो ता दा किस में बदलेगा? डा में बदलेगा। और ता दा के बाद में यदि ला आता है तो ये ता दा किस में बदलेगा? ला में बदलेगा, ला में बदलेगा। और यदि ता और दा के बाद में ये तालब सा आता है तो ता दा जो है ये तो चा में बदलेगा, है ना, ये तो चा में बदलेगा।
और जो ये सा है ये किस में बदलेगा, छा में बदल जाएगा, है ना। और सब में हलंत रहेगा, सब में हलंत रहेगा, इसका विशेष ध्यान रखिएगा कि हलंत रहेगा। अब इसी नियम को थोड़ा सा आप एक एक नियम के थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे देखिए कि ता दा के बाद यदि चा छा आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा। जैसे उत प्लस चारण, है ना, तो यहाँ ता के बाद चा आया तो ये जो ता है ये किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा उच्चारण। उसी प्रकार सत प्लस चरित है तो ता के बाद में चा आया है तो ये जो ता है ये किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा, सच्चरित हो जाएगा। उसी तरह तत् प्लस टीका, ता के बाद में टा आया है ना, तो ता किस में बदलेगा, टा में बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा तटीका हो जाएगा। शरत चंद्र, शरत प्लस चंद्र, ता के बाद में चा आया है तो ता किस में बदलेगा, चा में बदलेगा, तो ये हो जाएगा शरत चंद हो जाएगा। सत प्लस चित, सत प्लस चित तो प्लस आनंद, है ना, तो ये जो ता है ये चा आया है तो ता किस में बदलेगा, चा में बदलेगा, तो सच्चिदानंद हो जाएगा, है ना। उसके बाद सत प्लस चेष्टा, ता के बाद में चा आया है तो ता जो है ये चा में बदलेगा, तो सच्चेष्टा हो जाएगा, सच्चेष्टा हो जाएगा। शरत प्लस लीला, शरत प्लस लीला, देखो ता के बाद में यदि ला आएगा, है ना, तो ता किस में बदलेगा, ला में बदलेगा, तो ये सरल लीला हो जाएगा। उसके बाद उत प्लस लंघन है, ता के बाद में ला आ रहा है तो ता किस में बदलेगा, ला में बदलेगा, तो ये उल्लंघन हो जाएगा। फिर उत प्लस लास, ता के बाद में ला आ रहा है तो ता किस में बदलेगा, ला में बदलेगा, तो ये उल्लास शब्द बन जाएगा। उत प्लस लेख है, ता के बाद में ला आ रहा है तो ता किस में बदलेगा, ला में बदलेगा, तो ये उल्लेख हो जाएगा। तत् प्लस लीन, तत् प्लस लीन, ता के बाद में ला आ रहा है तो ता किस में बदलेगा, ता किस में बदलेगा, ला में बदल जाएगा, तो तल्लीन हो जाएगा, है ना। और उदाहरण आगे दिया गया है कि जैसे क्या है, विद्युत, देखिए विद्युत प्लस लेखा, ता के बाद में ला आ रहा है ना, तो ता किस में बदलेगा, ला में बदलेगा, तो ये हो जाएगा विद्युत, फिर आधा ला, फिर ये लेखा, विद्युत लेखा हो जाएगा, ता जो है वो ला में बदल जाएगा। उसी प्रकार उत प्लस जल है ना, तो ता के बाद में जब जा आ रहा है तो ता किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, ये उज्जवल हो जाएगा। उद प्लस जैनी है तो दा के बाद में जा आएगा तो ये दा किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, तो उज्जैनी हो जाएगा। यावत प्लस जीवन, है ना, तो ता के बाद में जब जा आएगा तो ताजा में बदलेगा, तो यावत जीवन हो जाएगा। आपद ज्वाला, दा के बाद में जब जा आएगा तो दा जो है वो जा में बदलेगा, तो ये हो जाएगा आपद ज्वाला हो जाएगा। फिर महत प्लस झंकार है, ता के बाद में यदि झा आएगा तो ता किस में बदलेगा भाई, चा छा जा झा, चा छा आएगा चा में बदलेगा, और जा झा आएगा, जा झा आएगा तो किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, तो महत प्लस झंकार बराबर क्या हो जाएगा, महत झंकार हो जाएगा। बृहत प्लस झंकार, तो झा आएगा जब, तो ये ता है ये जा में बदलेगा, तो बृहत झंकार शब्द बन जाएगा। आगे और उदाहरण देखते हैं कि जैसे शब्द दिया है जगत प्लस जननी, जगत प्लस जननी, ता के बाद में जा आएगा तो ता किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, तो जगत जननी हो जाएगा। विपद प्लस जाल, है ना, दा के बाद में जा आया है तो ये जो दा है ये जा में बदलेगा, तो विपद जाल हो जाएगा। सत प्लस जन, ता के बाद में जा आने से ता किस में बदलेगा, जा में बदलेगा, सज्जन हो जाएगा। देखो उत प्लस शिष्ट, उत प्लस शिष्ट, ता के बाद में
तालव्य सा आने से ता किस में बदलेगा? ये जो ता है ये तो आधा चा में बदल जाएगा और सा की जगह पर क्या हो जाएगा? छा हो जाएगा। यहाँ देखिए बताया गया है ना, तो ये क्या हो गया? उच्छिष्ट हो जाएगा, है ना। उसी तरह सत प्लस शास्त्र से क्या हो जाएगा? सच्छास्त्र हो जाएगा, क्योंकि ये ता जो है ये चा में बदलेगा और जो ये सा है ये जाके इसमें बदलेगा, छा में, तो ये बन जाएगा सच्छास्त्र हो जाएगा। उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वास है तो ता तो चा में बदलेगा और ये जो सा है ये किस में बदल जाएगा? छा में बदल जाएगा, तो उच्छ्वास हो जाएगा। सत प्लस शासन, सत प्लस नहीं शासन ही है, सत प्लस शासन, ये ना इसे सत प्लस शासन तो हो जाएगा सच्छासन हो जाएगा, क्योंकि ये जो ता है ये चा में बदलेगा और जो छा है ये जाके ये जो सा है ये छा में बदलेगा, तो सच्छासन हो जाएगा। उसी तरह से शब्द क्या दिया है? शरत प्लस शशि दिया है, शरत प्लस शशि दिया है। देखिए शरत प्लस शशि तो ता तो चा में बदलेगा और सा की जगह पर छा हो जाएगा, तो ये शरत छसी हो जाएगा। फिर है उत प्लस डयन, उत प्लस डयन, ता के बाद में डा आने से ता किस में बदलेगा? डा में बदलेगा, है ना, तो ये उड्डयन हो जाएगा। और उद प्लस छेद, उद प्लस छेद, छा आने से तो ये जो दा है ये तो चा में बदलेगा, क्योंकि चा छा आने से चा में बदलता है, तो ये हो जाएगा उच्छेद हो जाएगा। फिर देखो विद्युत चालक है, विद्युत चालक, ता के बाद में चा आने से ये जो ता है ये किस में बदलेगा? चा में बदलेगा, है ना, तो विद्युत चालक हो जाएगा। ये चा में बदलेगा, ये चा हो जाएगा, विद्युत चालक हो जाएगा। फिर उत प्लस श्रृंखल, उत प्लस श्रृंखल है। अब ये देखिए कि ता के बाद में क्या आ रहा है? तालव्य सा आ रहा है, तो ये ता तो चा में बदलेगा और जो तालव्य सा है ये जाके छा में बदलेगा, तो ये हो जाएगा उच्च श्रृंखल हो जाएगा, उच्च श्रृंखल। अब देखिए नियम 12 में क्या है कि किसी भी स्वर के बाद में यदि छा वर्ण का योग हो, किसी भी स्वर के बाद में यदि छा वर्ण का योग हो तो चकार का आगम हो जाता है। यहाँ से भी पूछा जाता है बहुत छोटा सा नियम, बस ध्यान रखने की बात है कि किसी भी स्वर के बाद में यदि छा वर्ण का योग हो तो चकार का आगम हो जाता है। अब देखिए कैसे, उदाहरण देखिए कि जैसे आ प्लस छादन, आ प्लस छादन, तो बीच में किसका आगम हो जाएगा? चकार का आगम हो जाएगा, शब्द बन जाएगा आच्छादन बन जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए नियम कि किसी भी स्वर के बाद में, स्वर के बाद में, अभी देखो ये स्वर है ना, तो इसके बाद में यदि छा आए, योग छा से होगा तो बीच में चकार का आगम हो जाता है। अब उसी तरह से यहाँ उदाहरण देखो कि तरु प्लस छाया। अब तरु रा में छोटा ऊ है, तो स्वर के बाद में यदि छा आ रहा है तो बीच में चकार का आगम होकर ये तरु छाया बन जाएगा। फिर है स्वा प्लस छंद, स्वा प्लस छंद, तो ये स्वा ऐसे रहेगा, ये दीर्घ नहीं रहेगा, स्वा दीर्घ नहीं रहेगा, ऐसे रहेगा। अब वा में क्या है? हृस्व आ है ना, हृस्व आ है, तो आ के बाद में यदि जब छा आएगा तो चकार का आगम होकर ये स्वच्छंद बन जाएगा शब्द। फिर परि प्लस छेद, परि प्लस छेद, तो रा में छोटी ई लगी हुई है, तो ई के बाद में यदि छा आ रहा है तो चा का आगम हो जाएगा, तो परिच्छेद शब्द बन जाएगा। छत्र प्लस छाया, छत्र प्लस छाया, अब इसमें
त्रा में क्या है, आ है ना। तो आ के बाद में जब छा आ रहा है तो चा का आगम होकर छत्र छाया हो जाएगा। उसी तरह से वृक्ष प्लस छाया से क्या होगा, वृक्षाया हो जाएगा, है ना। वृक्ष प्लस छाया से वृक्षाया हो जाएगा, चा का आगम हो जाएगा। फिर उसके बाद देखिए शब्द दिया है कि साला प्लस छादन, तो ला में है आ और इधर छा आने से चकार का आगम होकर ये साला छादन बन गया है। फिर बी प्लस छेद, बी प्लस छेद, तो यहाँ वा पर क्या है, ई है ना। ई स्वर के बाद में छा आने से चा का आगम होकर ये विच्छेद शब्द बन गया। उसके बाद देखिए कि अगला नियम क्या है कि आ के अलावा कोई भी स्वर, आ के अलावा कोई भी स्वर के बाद में सकार आए तो मतलब दंती सा आए तो मूर्धा सा हो जाता है। क्या नियम है कि आ स्वर के अलावा आ स्वर ना हो, बाकी कोई भी स्वर आने के बाद में यदि दंती सा आएगा तो किस में बदल जाएगा, मूर्धा सा में बदल जाएगा। जैसे अभी प्लस सेक, तो आ यहाँ नहीं है, ई के बाद में दंती सा आने से मूर्धा सा में बदल कर ये अभिषेक हो जाएगा, है ना। जैसे सु प्लस समा, तो क्या हो जाएगा, सुषमा हो जाएगा, क्योंकि आ को छोड़कर ऊ स्वर आया है और ऊ के बाद में दंती सा आने से मूर्धा सा में बदल जाएगा, सुषमा हो जाएगा। फिर देखो क्या दिया है, सु प्लस, देखिए दिया है सु प्लस सुप्त, है ना। तो ऊ के बाद में दंती सा आने से ये मूर्धा सा में बदलकर सुषुप्त हो जाएगा। अब ऐसे आपकी वर्तनी भी क्लियर हो जाएगी, है ना। तो ये वर्तनी में भी पूछा जा सकता है, तो कि अभिषेक या सुषमा या सुषुप्त की वर्तनी, तो आपका ये सही होगा। फिर देखिए कि शब्द दिया गया है, इसी नियम का अपवाद है, विसर्ग है, अनुस्वार है, विस्मय है, विस्मरण है, विसर्जन है। अब देखो, अब ये तो बी प्लस सर्ग में टूट जाएगा, है ना। तो देखो यहाँ पर ये ई है, तो नियम तो यही है कि आ नहीं है, उसके अलावा कोई भी स्वर आए। उसी प्रकार अनु प्लस स्वार में ये टूट जाएगा। और ये विस्मय, है ना। तो ये देखिए ये अपवाद में आ रहे हैं। तो इसके आगे हम देखते हैं कि एक छोटा सा नियम है कि ई या ऊ के बाद में, ई या ऊ के बाद में दंती सा आए या था आए, तो ये दोनों दंत हैं, है ना। तो इसकी जगह पे मूर्धा सा की जगह पे दंती सा की जगह पे मूर्धा सा, और था की जगह पर ये ठा हो जाएगा। अब ये दंत है, ये मूर्धा है ना, ता था, और ये टा ठा हो जाएगा। लेकिन किसके बाद, ई या ऊ के बाद में। तो अब यहाँ देखो कि अनु प्लस स्थान दिया गया है ना, अनु प्लस स्थान है, तो ये ऊ के बाद में दंती सा आने पर मूर्धा सा हो जाएगा। तो ये बन क्या जाएगा, अनुष्ठान बन जाएगा, है ना। ये सा तो बदल गया मूर्धा सा में, और जो था है ये बदल गया, ये भी दंत है तो ये बदल गया, ठा में बदल गया। उसी प्रकार प्रतिष्ठा है ना, प्रतिष्ठा, तो इसका विच्छेद क्या हो जाएगा, इसका विच्छेद हो जाएगा यही प्रति और प्लस क्या हो जाएगा, ये था हो जाएगा, इसे था हो जाएगा, प्रतिष्ठा हो जाएगा। तो ये सा तो बदल जाएगा मूर्धा सा में, और था जो बदल था ये ठा में बदल जाएगा। उसी प्रकार निष्ठुर, निष्ठुर का क्या हो जाएगा, नी प्लस अब इसका तो हो जाएगा ये दंती सा, और ये हो जाएगा थुर, नी प्लस थुर से ये निष्ठुर हो जाएगा। उसके बाद फिर अगला नियम है, देखिए क्या दिया गया है कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण सकार हो, है ना, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या हो, मूर्धा सा हो
और बाद में ता था दंत हो तो टा ठा मूर्धा हो जाएगा, है ना। छोटा सा नियम है कि यदि जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम ओर क्या हो, सा हो, मूर्धा सा हो, है ना, और बाद में ता या था दंत हो तो जो ये ता और था है ये टा ठा मूर्धा में बदल जाता है। जैसे देखिए कि शब्द क्या है, इस प्लस ता, इस प्लस ता, अब ये मूर्धा सा है और उसके बाद में योग किससे हो रहा है, ता से योग हो या ठा से योग हो तो बदलेगा टा ठा मूर्धा में बदलेगा, है ना। तो ता से योग होने पर टा में बदलेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये इष्ट शब्द बन जाएगा। दृष्टि शब्द है तो इसका हो जाएगा दृश्य, है ना, मूर्धा सा और प्लस क्या ती में टूटेगा, ती में, और बाद में फिर वही ता की जगह पर टा होकर दृष्टि हो जाता है। उसी प्रकार पुष प्लस ता से ये पुष्ट हो जाएगा, है ना। सा तो बदल जाएगा किसमें, सा बदल जाएगा ये देखिए कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम ओर सकार हो, है ना, सा के होने से ही परिवर्तन हो रहा है तो ता और था रहेगा तो टा ठा में बदलेगा। तो यहाँ पर ये सकार है और उसके बाद ता आ रहा है तो ये टा में बदल जा रहा है। उसी तरह देखो सस प्लस था, है ना, सस प्लस था तो ये षष्ठ हो जाएगा, मूर्धा सा के आने से था है तो ठा में बदल रहा है। उत्कृष्ट प्लस ता, उत्कृष्ट प्लस ता तो मूर्धा सा के बाद ता आने से ता किस में बदल जाएगा, टा में बदल जाएगा तो ये उत्कृष्ट हो जाएगा। अब अगला नियम है, देखते हैं कि दिया गया है कि यदि उद उपसर्ग के बाद में सकार का प्रयोग होता है ना, यदि उद उपसर्ग के बाद में सकार का प्रयोग होता है, ये उद उपसर्ग के बाद में सकार का प्रयोग होता है तो सकार का लोप हो जाता है और दा का क्या होगा, ता हो जाएगा, है ना। कि उद उपसर्ग हो और सकार आए उसके बाद दंती सा आए तो इसका तो लोप हो जाएगा और दा है तो उसका ता हो जाएगा। अब उदाहरण देखिए कि जैसे उद प्लस स्थित, है ना, तो ये देखो सा आया है, दंती सा आया है तो इसका तो लोप हो जाएगा और दा का ता बन गया है तो उत्थित हो शब्द बन गया है ना। अब देखो यहाँ उद प्लस स्थापना, उद प्लस स्थापना है तो देखो उद उपसर्ग के बाद सा आने से सा का लोप हो जाएगा और जो दा है इसका ता बन जाता है तो उत्थापना शब्द बन जाएगा। उद प्लस स्थान से उत्थान हो जाएगा, है ना, उत्थान बन जाएगा। अब यहाँ पर एक नियम और देखिए कि यदि देखो मूर्धा ये री है और उसके बाद रा है और क्या है ये सा है, ये इन सब का उच्चारण मूर्धा से होता है। मतलब किसी भी शब्द में री आ जाए या रा आ जाए या ये मूर्धा सा आ जाए तो और प्लस योग किससे हो, ना से हो तो ना जो है ये ड़ा में बदल जाता है ना। और ये शब्द में आगे पीछे कहीं भी आ सकता है, बस होना चाहिए, इसमें कोई नियम नहीं है कि अंतिम या प्रथम, ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ देखिए कि राम प्लस आयन, है ना, तो अब यहाँ रा आया है तो ना जो है ड़ा में बदल कर रामायण हो गया। परि प्लस नाम क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा। विष प्लस नु विष्णु हो जाएगा, है ना। पुर प्लस आन पुराण हो जाएगा और री प्लस ना से क्या होगा, ऋण हो जाएगा। नार प्लस आयन से नारायण हो जाएगा। सर प्लस ना से शरण हो जाएगा। त्रिस प्लस ना से तृष्णा हो जाएगा। कृष प्लस ना से कृष्ण हो जाएगा। हर प्लस ना से हरण हो जाएगा। एक और छोटा सा नियम है, आप इसको देखिए, यहाँ पर जो ये नंबर आपको दिख रहा होगा ना कि 17 है फिर 22 है, तो हम जब तादा का नियम बता रहे थे तो वहाँ पर इकट्ठा देख लिया गया है, इसीलिए ये नंबर आगे पीछे हुआ है।
ये तादा का जो नियम है इसको अलग अलग करके लिखते तो क्रम वही आ जाता। चलिए देखिए आगे। तो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, ना का लोप किस प्रकार हो जाएगा, है ना। तो देखो ना आए उसके बाद में कोई भी शब्द आए, ना के बाद में कोई भी शब्द आता है तो ना का लोप हो जाता है। उदाहरण से देखिए तब समझ में आएगा। देखो ईवान प्लस अवस्था, है ना, ईवान प्लस अवस्था, तो ये हो जाएगा युवावस्था। ये देखो ना का लोप हो गया है। स्वामिन प्लस भक्त में स्वामी भक्त हो जाएगा, ये ना का लोप हो जाएगा। अब एक नियम और देखिए, इसको विसर्ग संधि में भी देखेंगे कि जैसे निरुपसर्ग के बाद में यदि रा आता है, निरुपसर्ग के बाद में यदि रा आता है या दुरुपसर्ग के बाद में रा आता है, तो देखो ये जो छोटी ई है ये तो हो जाएगी दीर्घ ई, है ना, और रा का जो होगा वो लोप हो जाएगा। उसी प्रकार ये जो छोटा ऊ है ये तो हो जाएगा दीर्घ ऊ और रा का लोप हो जाएगा। जैसे देखिए कि नीर प्लस, ये देखो नीर प्लस रोग, है ना, तो यही नियम है कि नीर के बाद में यदि रा आएगा तो ये जो छोटी ई है ये दीर्घ ई हो जाएगी और रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, है ना। तो ये शब्द क्या बनेगा, ये शब्द बन जाएगा नी बन जाएगा। और उसके बाद फिर ये देखो ये रा है ही, है ना, अब हलंत है तो रा का लोप करेंगे तो आगे ओ मिलेगा, तो ये हो जाएगा निरोग शब्द बन जाएगा। तो हमारा व्यंजन संधि समाप्त हो गया, है ना। उसी प्रकार इसका दूर का भी होगा। इसके एक उदाहरण आप लोग कमेंट बॉक्स में करके आप लोग दिखाएंगे तो हमको पता चलेगा कि आप लोगों ने लास्ट तक पढ़ा है, और मिल जाएगा, बहुत से उदाहरण मिल जाएंगे। चलिए ठीक है, हमारा व्यंजन संधि समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे विसर्ग संधि। धन्यवाद।